भक्तों, 22 सितंबर 2025 शारदीय नवरात्रि के दिन पूजा पाठ और व्रत भले ही मत करना, लेकिन साल की सबसे बड़े शारदीय नवरात्रि के दिन ये एक गुप्त चीज बिना किसी को बताए चुपचाप जरूर खा लेना। इसे खाने मात्र से ही आपके जीवन में चल रही समस्त परेशानियों से छुटकारा मिल जाएगा। भक्तों, शारदीय नवरात्रि का पर्व पूरे साल का सबसे बड़ा और विशेष पर्व माना जाता है। साल भर में आने वाली 9 देवियों के पर्वों में से शारदीय नवरात्रि का महत्व सबसे अधिक है। इस बार की शारदीय नवरात्रि बहुत ही दुर्लभ योग में पड़ रही है। ऐसा योग पूरे 100 सालों के बाद बन रहा है। इसलिए भक्तों, इस नवरात्रि पर माता रानी की कृपा पाने के लिए कुछ खास उपाय और नियमों का पालन करना बेहद आवश्यक है। अगर आपने शारदीय नवरात्रि के दिन हमारे द्वारा बताई हुई ये एक गुप्त चीज खा ली, तो माता रानी की कृपा से आपके जीवन की सारी समस्याएं हमेशा के लिए समाप्त हो जाएंगी। चाहे वो धन से जुड़ी हों या कारोबार से, सब दूर हो जाएंगी। माता लक्ष्मी और माँ दुर्गा की कृपा से इतनी धन दौलत आएगी कि आने वाली 7 पीढ़ियां भी बैठे बैठे खाएंगी और रुपयों पैसों पर राज करेंगी। भक्तों, हमारा काम तो आपको सही और सच्ची सलाह देना है। मानना या ना मानना ये पूरी तरह आपकी आस्था और श्रद्धा पर निर्भर करता है। लेकिन विश्वास मानिए, अगर आपने माता रानी की श्रद्धा से ये नियम मान लिया तो आपका बेड़ा पार हो जाएगा। आप गुरु जी का ज्ञान को जरूर सब्सक्राइब करें और वीडियो के अंत तक जुड़े रहें, तभी आपको सही और सतत जानकारी प्राप्त होगी। जहां तक शारदीय नवरात्रि के महत्व की बात है, तो इसका हिंदू धर्म में अत्यधिक महत्व है। इस दिन का इंतजार सभी हिंदू भाइयों को बड़ी ही बेसब्री से रहता है, क्योंकि यह साल में केवल 2 बार आता है, एक चैत्र नवरात्रि और दूसरा शारदीय नवरात्रि। सभी भक्तगण नवरात्रि के 9 दिनों में मां दुर्गा के 9 रूपों की पूजा करते हैं। मान्यता है कि इन 9 दिनों में साधक यदि पूरी निष्ठा और श्रद्धा से माता रानी की उपासना करे तो उसके जीवन के सभी संकट समाप्त हो जाते हैं। नवरात्रि में व्रत और नियमों का पालन करने से जन्म जन्मांतर के पाप मिट जाते हैं और मोक्ष की प्राप्ति होती है। शारदीय नवरात्रि को हिंदू धर्म में बहुत ही खास माना जाता है, क्योंकि इस दिन जो भी महिला या पुरुष माता रानी के लिए 9 दिन व्रत उपवास करता है, उसकी सभी इच्छाएं पूरी होती हैं। खासकर जिनकी संतान प्राप्ति, वैवाहिक सुख और धन संपत्ति की इच्छाएं हैं, उनके लिए ये दिन अत्यंत लाभकारी है। माता रानी के नव दुर्गा व्रत से व्यक्ति अपने जीवन के पापों से भी मुक्ति पा सकता है। ठीक उसी तरह शारदीय नवरात्रि के दिन ये विशेष चीज खाने से जीवन में सुख, शांति और समृद्धि आती है और आपकी समस्त मनोकामनाएं पूर्ण होती हैं। वैसे तो शारदीय नवरात्रि का व्रत फलाहार से रखा जाता है। कुछ लोग निर्जला भी रहते हैं, लेकिन अगर शारदीय नवरात्रि के दिन एक विशेष चीज खा ली जाए तो आपके घर में धन संपदा इतनी बढ़ जाएगी कि वो कभी समाप्त नहीं होगी। ये उपाय बहुत ही सरल और चमत्कारी है, जिसे अपने जीवन में जरूर अपनाना चाहिए। भक्तों, पूज्य गुरुजी ने अभी अपनी माता रानी नवदुर्गा की कथा में बताया कि आने वाली 22 सितंबर शारदीय नवरात्रि के दिन जिन लोगों के घर में ये 3 चीजें खाई या बनाई जाती हैं, उनके घर में पूरे साल धन दौलत की वर्षा होती है। जी हाँ दोस्तों, इस बार की शारदीय नवरात्रि पूरे 100 वर्षों में बनने वाले दुर्लभ संयोग में पड़ रही है। इसीलिए इस नवरात्रि का महत्व हिंदू धर्म के लोगों के लिए और भी अधिक बढ़ जाता है। पूज्य गुरुजी ने कहा है कि शारदीय नवरात्रि के दिन भले ही पूजा पाठ, ध्यान या व्रत उपवास ना करें, लेकिन ये एक गुप्त चीज जरूर खा लें। माँ दुर्गा जी के आशीर्वाद से आपके घर में इतना पैसा आएगा कि आप संभाल नहीं पाएंगे। साथ ही दोस्तों, हम आपको इस वीडियो में ये भी बताएंगे कि चाहे कुछ भी हो जाए, लेकिन शारदीय नवरात्रि पर ऐसा खाना घर में भूलकर भी मत बनाना और ना ही उसे खाना, वरना पूरे घर परिवार पर संकट आ सकता है। भक्तों, इस वीडियो में जानिए कि शारदीय नवरात्रि पर ऐसा क्या खाना चाहिए जिससे आपके जीवन में माता रानी की कृपा प्राप्त हो। साथ ही दोस्तों, इस वीडियो में हम आपको ये भी बताएंगे कि शारदीय नवरात्रि पर भूलकर भी ये 5 काम कभी मत करना। अगर इन्हें किया तो कंगाल होते देर नहीं लगेगी। शारदीय नवरात्रि पर आपको ये 5 काम बिल्कुल नहीं करने चाहिए। जो भी माताएं बहनें शारदीय नवरात्रि के दिनों में इन 5 कामों को करती हैं, उनकी जिंदगी बर्बाद हो जाती है, घर में कंगाली छा जाती है, और जिस घर में भी ये 5 कार्य होते हैं, माता रानी ऐसे घर में प्रवेश नहीं करती और हमेशा के लिए उस घर को छोड़कर चली जाती है।
साथ ही में हम आपको ये भी बताएंगे कि शारदीय नवरात्रि के दिन अगर आप इन चीज़ों का दान कर देते हैं तो आपके घर में कभी धन की कमी नहीं होगी, हमेशा ही रुपया पैसा आपके घर में आता रहेगा। इसलिए हम जो जानकारी आपको बताते हैं वो बिल्कुल मुफ्त होती है। आपसे एक और अनुरोध है कि वीडियो को पूरा देखें, अधूरा ना छोड़ें। जो लोग वीडियो को आधा अधूरा छोड़कर आगे बढ़ जाते हैं उन्हें जीवन में कभी सफलता हासिल नहीं हो सकती। इसलिए जब भी कोई वीडियो देखें उसे शुरू से अंत तक अवश्य देखें। भक्तों, चाहे जो भी हो जाए लेकिन शारदीय नवरात्रि के दिन एक छोटी सी चीज जरूर खा लेना। यकीन मानिए, अगर आपने इसे खा लिया तो आपको करोड़पति बनने से विधाता भी नहीं रोक सकते। जी हाँ, इस बार पूरे 100 वर्षों के बाद शारदीय नवरात्रि इतने शुभ समय में पड़ रही है जिसे हिंदू धर्म में सबसे श्रेष्ठ माना जाता है। इस दिन किया गया कोई भी उपाय कभी निष्फल नहीं जाता, बेकार नहीं जाता, बल्कि हमेशा लाभ ही लाभ प्रदान करता है, क्योंकि माता रानी पूरे 9 दिनों तक पृथ्वी लोक पर वास करती हैं और सभी के घर में पधारती हैं। चलिए भक्तों, अब हम आपको शारदीय नवरात्रि की थोड़ी सी जानकारी दे देते हैं। इस बार 2025 में शारदीय नवरात्रि को लेकर लोगों के मन में बहुत कन्फ्यूजन है कि ये व्रत कब रखा जाएगा, पूजा कैसे करनी है, शुभ मुहूर्त क्या रहेगा और क्या नहीं खाना है। इस वीडियो में हम आपके सभी सवालों के जवाब देंगे। बस आपको माँ दुर्गा की इस प्यारी सी वीडियो को पूरा देखना होगा। इन सभी सवालों का उत्तर हम इस वीडियो में देंगे और साथ ही बताएंगे कि वो कौन सी चीज़ है जो इस दिन आपको जरूर खानी चाहिए। अगर आपने ये खा ली तो धनवान बनने से विधाता भी आपको नहीं रोक सकते। साथ ही भक्तों, शारदीय नवरात्रि के दिन गाय को एक चीज जरूर खिलानी चाहिए। अगर आप इस दिन गाय को ये एक चीज खिला देते हैं तो माता रानी माँ दुर्गा जी की कृपा से आपके जीवन में धन आने के सभी रास्ते खुलते चले जाएंगे। भक्तों, चलिए पहले हम आपको बताते हैं कि शारदीय नवरात्रि का सही समय क्या है। फिर हम आपको बड़ी बड़ी सभी जानकारियां विस्तार से देंगे और साथ ही ये भी बताएंगे कि वो कौन सी चीज़ है जो हमें शारदीय नवरात्रि के दिन ज़रूर खा लेनी चाहिए। और भक्तों, साथ ही हम आपको ये भी बताएंगे कि इस दिन कौन सी चीज़ भूल कर भी नहीं खानी चाहिए। अगर आप ये चीज़ भूल कर भी खा लेते हैं तो आपके घर में अनहोनी हो सकती है। इसलिए ऐसा अनर्थ काम भूल कर भी मत करना। और अनर्थ होने से पहले वीडियो को आप पूरा ज़रूर देख लेना। बहुत ही खास और ज्ञानवर्धक वीडियो है। तो चलिए भक्तों, जानते हैं शारदीय नवरात्रि की सही टाइम के बारे में। लेकिन दोस्तों, उससे पहले आपसे हाथ जोड़कर एक रिक्वेस्ट करते हैं कि अगर आप गुरु जी का ज्ञान पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियो को एक लाइक ज़रूर करें। साथ ही आप अपनी राशि को कमेंट में ज़रूर डाल दें, क्योंकि हम राशि से जुड़ा भाग्य भी बताते हैं और भाग्य में चल रही परेशानियों को तत्काल दूर करने के लिए आसान से आसान उपाय भी बताते हैं। भक्तों, अब जानते हैं शारदीय नवरात्रि का महत्व, शुभ मुहूर्त और पूजा विधि के बारे में। शारदीय नवरात्रि का महापर्व इस बार अश्विन मास की प्रतिपदा से शुरू हो रहा है। इस साल शारदीय नवरात्रि 22 सितंबर से शुरू होकर 1 अक्टूबर तक चलेंगे। नवरात्रि पर इस साल उत्तरा फाल्गुनी नक्षत्र और हस्त नक्षत्र का संयोग बन रहा है। इस साल नवरात्रि सोमवार 22 सितंबर से शुरू होकर 1 अक्टूबर तक चलेंगे। नवरात्रि का आरंभ घट स्थापना से होता है, जिसे बहुत ही शुभ माना जाता है। 2025 में घट स्थापना सोमवार 22 सितंबर को की जाएगी। घट स्थापना 22 तारीख को सुबह 6:09 से 8:06 तक की जा सकती है। इसके अलावा अगर दोपहर को घट स्थापना कर रहे हैं तो दोपहर 11:39 से 12 बजे तक कलश स्थापना कर सकते हैं। महामुहूर्त में की गई पूजा बहुत ही शुभ मानी जाती है। इससे समस्त देवी देवताओं की कृपा प्राप्त होती है और पूजा पाठ का फल कई लाख गुना बढ़कर मिलता है। शारदीय नवरात्रि में माता रानी को प्रसन्न करने के लिए प्रातः स्नान कर स्वच्छ वस्त्र धारण करें और घर के पूजा स्थान को गंगा जल छिड़क कर पवित्र करें। फिर चौकी पर लाल कपड़ा बिछाकर उस पर माता दुर्गा की प्रतिमा या चित्र स्थापित करें। कलश स्थापना करके उसमें जल, सुपारी, सिक्का, आम के पत्ते और नारियल रखें। उसके पास ज्योति प्रज्वलित करें और धूप दीप अर्पित करें। पूजा में माता को अक्षत, रोली, सिंदूर, लाल फूल, चुनरी, नारियल, पान, सुपारी, लौंग, इलायची, पंचमेवा, गंगाजल, शहद, दही, दूध, घी, शक्कर आदि अर्पित करें। प्रतिदिन दुर्गा सप्तशती, दुर्गा चालीसा या देवी के मंत्रों का पाठ करें और भोग में हलवा, पूड़ी, मालपुआ, गुड़, फल या माता की प्रिय वस्तुएं चढ़ाएं। आरती करें, शंख घंटे बजाएं और अंत में सभी परिवारजन प्रसाद ग्रहण करें।
नवरात्रि में व्रत रखने वाले केवल फलाहार, दूध, साबूदाना, कुत्तू या सिंघाड़े का आटा ग्रहण करें और 9 दिन तक माता के समक्ष दीपक जलाए रखें। इससे माता रानी प्रसन्न होकर भक्तों की सभी मनोकामनाएं पूर्ण करती हैं। दोस्तों, आगे बढ़ने से पहले आपसे रिक्वेस्ट करते हैं कि वीडियो को लाइक ज़रूर करें और कमेंट बॉक्स में जय माता दी, जय माँ दुर्गा अवश्य लिखें, जिससे माता रानी की कृपा सदैव आप और आपके परिवार पर बनी रहे। तो दोस्तों, अब जानते हैं शारदीय नवरात्रि पर ऐसे उपाय जो आपको ज़रूर करने चाहिए ताकि आपके जीवन में सब कुछ आपके मन मुताबिक हो, आपके अनुकूल हो, पुत्र की प्राप्ति हो, संतान का मंगल हो, संतान के जीवन में कभी कोई परेशानी ना आए। इसलिए हर माता पिता को शारदीय नवरात्रि के दिन एक विशेष चीज़ का सेवन अवश्य करना चाहिए। साथ ही कुछ ऐसी चीज़ें भी हैं जो आपके घर में शारदीय नवरात्रि पर भूल कर भी नहीं बननी चाहिए, उनके बारे में भी जानना आवश्यक है। तो चलिए भक्तों, जानते हैं कि वो कौन सी चीज़ें हैं। शारदीय नवरात्रि की पूजा और प्रसाद में आप अंगूर अवश्य लेकर आएं, क्योंकि अंगूर माता रानी को बेहद प्रिय हैं और नवरात्रि के दिनों में माँ दुर्गा को 5 प्रकार के फल अर्पित करने चाहिए, जिनमें केला, अंगूर, सेब, पपीता, अनार और नारियल शामिल हैं। आप अपने मन के अनुसार फल चढ़ा सकते हैं, लेकिन अनार, केला और पपीता अवश्य होना चाहिए। और यदि किसी कारणवश आप इनमें से कोई भी फल अर्पित ना कर पाएं, तो मिश्री या किशमिश का भोग माता रानी को अवश्य लगाएं, क्योंकि जगत जननी माँ दुर्गा आपके सच्चे भाव, प्रेम और भक्ति को देखती हैं। आप 5 रंग के फल ले सकते हैं, लेकिन इस बात का विशेष ध्यान रखें कि माँ दुर्गा की पूजा में माता रानी को नाशपाती कभी नहीं चढ़ानी चाहिए, क्योंकि इससे धन का नाश होता है। नाशपाती शब्द का अर्थ ही है नाश करने वाला फल। शास्त्रों के अनुसार जो व्यक्ति किसी भी शुभ दिन, खासकर शारदीय नवरात्रि पर अंगूर या किशमिश का सेवन करता है, उसके जीवन में कभी धन की कमी नहीं होती। शारदीय नवरात्रि के दिन अंगूर में साक्षात माता लक्ष्मी का आशीर्वाद विद्यमान होता है। माता लक्ष्मी धन की देवी हैं, इसलिए दोस्तों आप अंगूर अवश्य खाएं और माँ दुर्गा की पूजा में माता रानी को शहद अवश्य अर्पित करें। ये बहुत ही शुभ और मंगलकारी माना जाता है। और यदि आपको इस समय शहद ना मिले तो गुड़ और चने की दाल का भोग भी माता रानी को अर्पित कर सकते हैं। साथ ही साथ यदि शारदीय नवरात्रि के दिन आप गन्ना अथवा गुड़ खाते हैं तो आपके जीवन में कभी भी धन की कमी नहीं हो सकती। शारदीय नवरात्रि के दिन माता लक्ष्मी को 5 रंग की मिठाइयाँ अवश्य अर्पित करें और इस दिन माता को मखाने जरूर चढ़ाने चाहिए। जिस प्रकार माँ लक्ष्मी की उत्पत्ति समुद्र से हुई थी, उसी प्रकार मखाने की उत्पत्ति भी जल से हुई थी। मखाने भी कमल के पौधे से मिलते हैं। धर्मशास्त्रों के अनुसार कमल के फूल और मखाने को बहुत शुभ माना जाता है। यदि आप मखाने की खीर बनाकर माता रानी को भोग में अर्पित करते हैं और कन्या को खिलाते हैं, तो घर में धन धान्य के भंडार भरे रहते हैं, जो इस दिन आपको जरूर खानी चाहिए। अगर आपने ये खा ली तो धनवान बनने से विधाता भी आपको नहीं रोक सकते। साथ ही भक्तों, शारदीय नवरात्रि के दिन गाय को एक चीज जरूर खिलानी चाहिए। अगर आप इस दिन गाय को ये एक चीज खिला देते हैं तो माता रानी माँ दुर्गा जी की कृपा से आपके जीवन में धन आने के सभी रास्ते खुलते चले जाएंगे। भक्तों, चलिए पहले हम आपको बताते हैं कि शारदीय नवरात्रि का सही समय क्या है। फिर हम आपको बड़ी बड़ी सभी जानकारियां विस्तार से देंगे और साथ ही ये भी बताएंगे कि वो कौन सी चीज़ है जो हमें शारदीय नवरात्रि के दिन ज़रूर खा लेनी चाहिए। और भक्तों, साथ ही हम आपको ये भी बताएंगे कि इस दिन कौन सी चीज़ भूलकर भी नहीं खानी चाहिए। अगर आप ये चीज़ भूलकर भी खा लेते हैं तो आपके घर में अनहोनी हो सकती है। इसलिए ऐसा अनर्थ काम भूलकर भी मत करना और अनर्थ होने से पहले वीडियो को आप पूरा ज़रूर देख लेना। बहुत ही खास और ज्ञानवर्धक वीडियो है। तो चलिए भक्तों, जानते हैं शारदीय नवरात्रि की सही टाइम के बारे में। लेकिन दोस्तों, उससे पहले आपसे हाथ जोड़कर एक रिक्वेस्ट करते हैं कि अगर आप गुरुजी का ज्ञान पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियो को एक लाइक ज़रूर करें। साथ ही आप अपनी राशि को कमेंट में ज़रूर डाल दें, क्योंकि हम राशि से जुड़ा भाग्य भी बताते हैं और भाग्य में चल रही परेशानियों को तत्काल दूर करने के लिए आसान से आसान उपाय भी बताते हैं। भक्तों, आप जानते हैं शारदीय नवरात्रि का महत्व, शुभ मुहूर्त और पूजा विधि के बारे में। शारदीय नवरात्रि का महापर्व इस बार अश्विन मास की प्रतिपदा से शुरू हो रहा है। इस साल शारदीय नवरात्रि 22 सितंबर से शुरू होकर 1 अक्टूबर तक चलेंगे। नवरात्रि पर इस साल उत्तरा फल्गुनी नक्षत्र और हस्त नक्षत्र का संयोग बन रहा है। इस साल नवरात्रि सोमवार 22 सितंबर से शुरू होकर 1 अक्टूबर तक चलेंगे। नवरात्रि का आरंभ घट स्थापना से होता है, जिसे बहुत ही शुभ माना जाता है। 2025 में घट स्थापना सोमवार 22 सितंबर को की जाएगी।
घट स्थापना 22 तारीख को सुबह 6:09 से 8:06 तक की जा सकती है। इसके अलावा अगर दोपहर को घट स्थापना कर रहे हैं तो दोपहर 11:39 से 12 बजे तक कलश स्थापना कर सकते हैं। मुहूर्त में की गई पूजा बहुत ही शुभ मानी जाती है। इससे समस्त देवी देवताओं की कृपा प्राप्त होती है और पूजा पाठ का फल कई लाख गुना बढ़कर मिलता है। शारदीय नवरात्रि में माता रानी को प्रसन्न करने के लिए प्रातः स्नान कर स्वच्छ वस्त्र धारण करें और घर के पूजा स्थान को गंगा जल छिड़ककर पवित्र करें। फिर चौकी पर लाल कपड़ा बिछाकर उस पर माता दुर्गा की प्रतिमा या चित्र स्थापित करें। कलश स्थापना करके उसमें जल, सुपारी, सिक्का, आम के पत्ते और नारियल रखें। उसके पास ज्योति प्रज्वलित करें और धूप दीप अर्पित करें। पूजा में माता को अक्षत, रोली, सिंदूर, लाल फूल, चुनरी, नारियल, पान सुपारी, लौंग, इलायची, पंचमेवा, गंगाजल, शहद, दही, दूध, घी, शक्कर आदि अर्पित करें। प्रतिदिन दुर्गा सप्तशती, दुर्गा चालीसा या देवी के मंत्रों का पाठ करें और भोग में हलवा, पूरी, मालपुआ, गुड़, फल या माता की प्रिय वस्तुएं चढ़ाएं। आरती करें, शंख घंटे बजाएं और अंत में सभी परिवारजन प्रसाद ग्रहण करें। नवरात्रि में व्रत रखने वाले केवल फलाहार, दूध, साबूदाना, कुतु या सिंघाड़े का आटा ग्रहण करें और 9 दिन तक माता के समक्ष दीपक जलाए रखें। इससे माता रानी प्रसन्न होकर भक्तों की सही मनोकामनाएं पूर्ण करती हैं। दोस्तों, आगे बढ़ने से पहले आपसे रिक्वेस्ट करते हैं कि वीडियो को लाइक जरूर करें और कमेंट बॉक्स में जय माता दी, जय मां दुर्गा अवश्य लिखें, जिससे माता रानी की कृपा सदैव आप और आपके परिवार पर बनी रहे। तो दोस्तों, अब जानते हैं शारदीय नवरात्रि पर ऐसे उपाय जो आपको जरूर करने चाहिए ताकि आपके जीवन में सब कुछ आपके मन मुताबिक हो, आपके अनुकूल हो, पुत्र की प्राप्ति हो, संतान का मंगल हो, संतान के जीवन में कभी कोई परेशानी ना आए। इसलिए हर माता पिता को शारदीय नवरात्रि के दिन एक विशेष चीज का सेवन अवश्य करना चाहिए। साथ ही कुछ ऐसी चीजें भी हैं जो आपके घर में शारदीय नवरात्रि पर भूलकर भी नहीं बननी चाहिए। उनके बारे में भी जानना आवश्यक है। तो चलिए भक्तों, जानते हैं कि वो कौन सी चीजें हैं। शारदीय नवरात्रि की पूजा और प्रसाद में आप अंगूर अवश्य लेकर आएं, क्योंकि अंगूर माता रानी को बेहद प्रिय हैं और नवरात्रि के दिनों में मां दुर्गा को 5 प्रकार के फल अर्पित करने चाहिए, जिनमें केला, अंगूर, सेब, पपीता, अनार और नारियल शामिल हैं। आप अपने मन के अनुसार फल चढ़ा सकते हैं, लेकिन अनार, केला और पपीता अवश्य होना चाहिए। और यदि किसी कारणवश आप इनमें से कोई भी फल अर्पित न कर पाएं तो मिश्री या किशमिश का भोग माता रानी को अवश्य लगाएं, क्योंकि जगत जननी मां दुर्गा आपके सच्चे भाव, प्रेम और भक्ति को देखती हैं। आप 5 रंग के फल ले सकते हैं, लेकिन इस बात का विशेष ध्यान रखें कि मां दुर्गा की पूजा में माता रानी को नाशपाती कभी नहीं चढ़ानी चाहिए, क्योंकि इससे धन का नाश होता है। नाशपाती शब्द का अर्थ ही है नाश करने वाला फल। शास्त्रों के अनुसार जो व्यक्ति किसी भी शुभ दिन, खासकर शारदीय नवरात्रि पर अंगूर या किशमिश का सेवन करता है, उसके जीवन में कभी धन की कमी नहीं होती। शारदीय नवरात्रि के दिन अंगूर में साक्षात माता लक्ष्मी का आशीर्वाद विद्यमान होता है। माता लक्ष्मी धन की देवी हैं, इसलिए दोस्तों आप अंगूर अवश्य खाएं और मां दुर्गा की पूजा में माता रानी को शहद अवश्य अर्पित करें। यह बहुत ही शुभ और मंगलकारी माना जाता है। और यदि आपको इस समय शहद ना मिले तो गुड़ और चने की दाल का भोग भी माता रानी को अर्पित कर सकते हैं। साथ ही साथ यदि शारदीय नवरात्रि के दिन आप गन्ना अथवा गुड़ खाते हैं तो आपके जीवन में कभी भी धन की कमी नहीं हो सकती। शारदीय नवरात्रि के दिन माता लक्ष्मी को 5 रंग की मिठाइयां अवश्य अर्पित करें और इस दिन माता को मखाने जरूर चढ़ाने चाहिए। जिस प्रकार मां लक्ष्मी की उत्पत्ति समुद्र से हुई थी, उसी प्रकार मखाने की उत्पत्ति भी जल से हुई थी। मखाने भी कमल के पौधे से मिलते हैं। धर्मशास्त्रों के अनुसार कमल के फूल और मखाने को बहुत शुभ माना जाता है। यदि आप मखाने की खीर बनाकर माता रानी को भोग में अर्पित करते हैं और कन्या को खिलाते हैं तो घर में धन धान्य के भंडार भरे रहते हैं।